वाक़या मोइनाबाद में जो वाक़या पेश आया, ये बड़ा बदबख्ताना वाक़या है और आए दिन रोज़ाना ऐसे वाक़यात हैदराबाद के सरज़मीन पर हो रहे हैं। हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडे में तो रोज़ाना किसी मासूम बच्ची एक दरिंदे का शिकार हो रही है और इस पर जो है पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने की तरफ से दरिंदों की हिम्मत अफजाई होते जा रही है। हैदराबाद शहर जो है कल तक एक नगीना माना जाता था, लेकिन आज मर्डर, रेप, कत्ल, गारतगिरी के लिए मशहूर हो जा रहा है। इसकी वजह यह है कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ फेल हो चुके हैं। कल का वाक़या जो पेश आया है, मुझे सुबह 9:30 बजे कोई मोइनाबाद के नौजवान मुझे टेलीफ़ोन करके बताए कि भाई एक लड़की का रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया है। तो मुझे जैसे ही इत्तला मिली, मैं सुबह के अवेलिन वक्त पर वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद में तहक़ीक़ात किया। तहक़ीक़ात में ये पता चला कि दो बहनें, दो मासूम गरीब लड़कियां जो है, एक मधु यादव नामी कोई टीआरएस के लीडर के घर में काम कर रहे थे। तो तकरीबन कुछ साल, 1.5 साल से काम कर रहे थे। कोई उसमें क्लियरिटी अभी नहीं बताया जा रहा है, कोई बोल रहे नहीं सक रहे हैं। तो वहाँ पर मुसलसल कई दिन से ये मधु यादव जो है शराब के नशे में आकर उस लड़की को ख़राब कर रहा था, उसको सता रहा था, सेक्सुअली असल्ट कर रहा था। ये उसकी बहन ने कहा मुझे। परसों रात में शराब के नशे की हालत में आई, दोनों बहनें सो रहे थे। एक बहन को उठाकर कहीं दूसरे कमरे में लेकर गया। उसके बाद में सुबह में उसकी बहन की लाश निकली। पहला सवाल कि लाश को वहाँ से किसने निकाला, लाश को निकालकर उस्मानिया हॉस्पिटल किसने पहुँचाया? क्या मोइनाबाद पुलिस ने इसको लाश को भिजाया या ये शख्स खुद बात को दबाने के लिए वहाँ से लाश को मुंतकिल किया? ये अभी तक बात मालूम नहीं हो रही है। कोई लोग ये बोल रहे हैं कि अभी बच्ची मरी नहीं थी, उसकी सांस चल रही थी, उसको जो है उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गया बोले, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बोल के नहीं बोल रहे हैं वहाँ पर। फिर तीसरी चीज़ है कि आया कौन सी ताकत ऐसी है जो इस मसले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या टीआरएस पार्टी बदनामगी से डरने के लिए इस मसले को दबाने की कोशिश कर रही है? कल सुबह में ये वाक़या हुआ, अभी तक भी 48 आवर्स गुजरने के बावजूद टीआरएस के मुकामी एमएलए वहाँ पर, काला यादैया मुकामी एमएलए है टीआरएस के, वक़ाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती शायद, एक मरतबा भी वो बच्ची के घर को नहीं आए, उसकी माँ से नहीं मिले, उसकी बहन से नहीं मिले, ना तो उस्मानिया हॉस्पिटल आए। कल मुझे मालूम होने के बाद में मैं उस मुकाम पर गया, पुलिस स्टेशन पर गया, फिर वहाँ से मैं उस्मानिया हॉस्पिटल को आया। तकरीबन पूरा पानी में भीग गया था शाम में 6 बजे तक। बारिश में भीगने की बाद में बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी सर्दी से, तो मैं मकान को आया। जब मैं उसकी लड़की के ख़बर का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। काबिल मुबारकबाद हैं मोइनाबाद के मुसलमान जो पूरा काम करे, ख़बर का इंतज़ाम करे। रात को 10:30 बजे वो बच्ची की तदफीन अमल में आई पूरे बारिश में। शाम में जो है पूरा वाक़या पेश होने के बाद में एक सियासी जमात का एक ड्राइवर आता है, वहाँ पर आके एक तमाशे किया। तो मैं उस ड्राइवर से गुजारिश करूँगा कि बजाय तुम ये सियासी ड्रामे करने के, अपने सदर मोहतरम से ये बोलिए कि जाके टीआरएस का लीडर किया है वाक़या। और बड़े अफसोस की बात है कि उस सियासी जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 एमएलएस का फार्म हाउस है। यानी जो वाक़या पेश आया उसके अतराफ़ में थोड़ी दूर पे मुमताज़ अहमद ख़ान का फार्म है, उनके भाई मुख्तार अहमद ख़ान का फार्म है, आपके मौज़म ख़ान का फार्म हाउस है और आपके बलाला एमएलए साहब का फार्म हाउस है। मोइनाबाद में 4 एमआईएम के एमएलएस अपने फार्म हाउस पे मौजूद थे, लेकिन बाहर निकल के एक अपने कौम की बच्ची को दरिंदा मुंह काला करके मार दिया, लेकिन किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रंजीत रेड्डी, यानी चिवल्ला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम है रंजीत रेड्डी, टीआरएस के ताईदी उम्मीदवार है। टीआरएस एआईएमआईएम दोनों मिलके इनको कामयाब किए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई बयान नहीं है मेरे भाई। हमारा खून पानी हो गया। देखिए आप, हमारी एक बच्ची को जिंदा जला
मार दिया मुंह काला करके एक टीआरएस का लीडर, तो टीआरएस के एमएलए और एमपी का कोई बयान नहीं। कल राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में ये तहकीकात चल रही थी जो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के घर से 50 कदम दूर है, 50-100 कदम दूर है, नहीं आए। शेर मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी विकाराबाद में तकरीर में बोले कि कोई अगर मेरी माँ और बहनों पे आंख उठाएंगा तो आंख निकाल दूंगा, बोले नहीं गए वो बेचारे भी कल वहाँ पर। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कल वलीमे में मसरूफ़ थी पूरी मजलिस, लेकिन ये मासूम बच्ची के लिए कोई नहीं आए, ना टीआरएस के एमएलए आए। अब रही बात दूसरे दीगर सियासी जमातें जो गैर सियासी तंजीमें हैं, भाई सो रहे हैं क्या आप लगा बोलिए? खाली ज़कात चंदा यही जमा करने के हैं आप लोग। कश्मीर में एक बच्ची का रेप होता है, उत्तर प्रदेश में रेप होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी नेशनल मीडिया पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर कैंडल लाइट मार्च करते मेरे भाई, गली गली निकल के एहतजाज करते। अरे अपने घर में हैदराबाद से 10 किलोमीटर दूर एक बच्ची का ऐसा वाक़या हो गया तो कोई कैंडल लाइट मार्च नहीं निकाल रहा, कोई ऐसा एहतजाज नहीं कर रहा। बड़े हैरत की बात, मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रहा हूँ। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से, देखिए सीए एनआरसी का जो मसला हुआ, जो 1 मिलियन मार्च कामयाब हुआ, ये सोशल मीडिया की तरफ से हुआ। जो तेलंगाना रियासत में जो मस्जिदों को शहीद किया गया था, चीफ मिनिस्टर पर हुकूमत पर दबाव पड़ा, तो ये भी सोशल मीडिया की तरफ से हुआ। तो मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, एज़ पर निर्भया एक्ट रूल्स आप जो है उस लड़की की फ़ोटो मत डालिए, उस लड़की का नाम मत डालिए, उस लड़की के घर वालों का नाम मत डालिए। खाली आप लिखिए कि वी वांट जस्टिस फॉर मोइनाबाद रेप विक्टिम। एक बैनर लगाइए, अपने घर के छत पे ठहरिए, आप सोशल मीडिया पे डिमांड करिए। कहाँ पर है सज्जनार साहब? वो वेटरनरी डॉक्टर आपकी बेटी थी, क्या ये मासूम आपकी बेटी नहीं है? उसके दरिंदों के साथ जो करे इनके साथ क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? सज्जनार साहब, आप कल से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। आप जो है बहुत बयाना दे रहे थे, वेटरनरी डॉक्टरनी का रेप हुआ, मर्डर हुआ तो हर 5 मिनट पर वीडियो टीवी पे चैनलों पे आ रहे थे। क्यों खामोश है बताइए? ये लड़की मुसलमान है बोल के आप खामोश है, ये लड़की मजलूम है, गरीब है बोल के आप खामोश है। देखिए सज्जनार साहब, विक्टिम का कोई रिलीजन नहीं होता, अक्यूज्ड का कोई रिलीजन नहीं होता, दरिंदा दरिंदा होता। तो आप जो है इस लड़की को भी अपनी बेटी समझकर इसकी तहकीकात करिए। और मेरा मुतालबा है अमजदुल्ला खान का, जो आपने वो वेटनरी डॉक्टर के साथ, उनके उस रेपिस्टों के साथ जो करे ना, इसके साथ भी करके बताओ। जब बोलूँगा मैं आप कि वाकई आप दयानतदार ऑफिसर है, भाई क्या कर सकते छोटे मोटे ऑफिसर आप बताइए। टीआरएस का लीडर है, टीआरएस पार्टी बचाने की कोशिश करी तो कौन इसको सज़ा दिला सकता? और वो महमूद अली कहाँ है बताइए? चीफ मिनिस्टर के धोबी कहाँ है तुम? कपड़े धोते हर मसले पे आके, केसीआर के, टीआरएस के, केटीआर के, मस्जिद के मामलों में मुसलमानों को आके गुमराह करे। नहीं, एक हिस्सा गिरा, एक मलबा गिरा, मस्जिद थोड़ी शहीद हुई, कहाँ पर है वो झूठा होम मिनिस्टर बताइए आप? कल से अब तक कोई बयान नहीं। एक मुसलमान है ना मेरे भाई, आप जरी सर की आपकी ईमानी हरारत को जगाइए, आप बयान दीजिए, निकलिए बाहर। क्यों नहीं गए भाई महमूद अली साहब बच्ची के घर पे? क्यों नहीं गए आप? उस्मानिया हॉस्पिटल आना था देखने के लिए, क्यों नहीं आप बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं? क्या हो गया आपको बोलिए? क्या सर्दी जुकाम हो गया आपको जो घर के बाहर नहीं निकल रही? क्या आपको कोरोना हो गया आप जो बयान नहीं दे रहे हैं बाहर निकल के? आप दे सकते हैं ना भाई, क्यों खामोश है महमूद अली बताइए? सारे के सारे खामोश है। बड़ी हैरत हो रही कल से मुझे। महमूद अली खामोश है, कमिश्नर सज्जनार साहब खामोश है, अकबरुद्दीन ओवैसी खामोश है, मजलिस के 7 एमएलए खामोश है। क्या गरीब की बच्ची के साथ ये हुआ तो कोई नहीं बोलते? क्या खाली अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी है बताइए? क्या है बताइए आप? मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि इस रेपिस्ट को, इस जानी को भी वही सज़ा दी जाए जो वेटनरी डॉक्टर के उनको सज़ा दी गई थी, रेपिस्टों को। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि क्योंकि इस लड़की का माँ नहीं है, इस लड़की की, इसका बाप जो है बिल्कुल उस मौक़िफ़ पे नहीं है कि इसकी दूसरी बहन को देख सके। इसकी दूसरी बहन को सरकारी नौकरी देना चाहिए, इसको 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, हुकूमत की तरफ से 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। क्या आया इसके अंदर ये एक ही
मधु यादव का हाथ है या इसके पीछे और कौन है? अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं आई कोई प्रेस वाले के ने। सारे प्रेस वाले मेरे को पूछ रहे हैं भाई फ़ोन करके, एफआईआर की कॉपी मिली क्या, एफआईआर की कॉपी मिली क्या? कोई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा। वो जानी को ला के सामने मीडिया के नहीं बता रही। बताइए आप कहाँ पर हो रहा, क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया जा रही है? कई की मिल्लत, कई की सियासी जमात, कई की मरकज़ सियासी, कई का इत्तेहाद टीआरएस से। बताइए फिर के गली गली ये ड्राइवर और इनके सदर, ये रंजीत रेड्डी जो टीआरएस का एमपी है, इसके लिए वोट मांगे नहीं मांगे बताइए पार्लियामेंट इलेक्शन में? फिर आज क्यों नहीं आए बताइए रंजीत रेड्डी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? किसके मीरियों में छुपे हुए हैं तुम? निकलो बाहर। क्या मुसलमानों के वोट सिर्फ मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है बताइए? ये टीआरएस का एमएलए काला यादव कहाँ है? कहाँ पर छुपा हुआ है इन्हें? क्यों मजलूम के लिए इंसाफ दिलाने नहीं आता? क्यों कैंडल लाइट मार्च नहीं करता? क्यों जाके चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता? क्यों ये मजलूम की माँ को, बहन को ले जाकर चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलाता? तू निकलना भाई, बाहर निकल के तू आ। क्या खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए आती है टीआरएस बताइए आप? तो मेरा मुतालबा है कि ये बच्ची मेरी बहन है, मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं जैसा साबिक़ा में जितों के लिए लड़ा, इंशाअल्लाह अमजदुल्ला खां कोई साथ दे ना दे, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रसूल मेरे साथ है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ वो सोशल मीडिया, वो यूट्यूबर्स वालों को, सब मेरा साथ दो। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप साथ दो, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होंगी, इसको फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाएंगे।